Hello everyone. Students, in the last lecture I couldn't send it properly, so I am making it again. So in the last lecture I have introduced the group, which is from the first unit of your syllabus. So to understand group, what you have to learn before doing something about the group, there are few basic definitions and preliminaries which you must know before discussing or going into the detail of groups. तो आज मैं आपको उन्हीं के बारे में बताऊंगा और ये वही है जो आपको पेजेस मैंने पहले भेज रखे हैं, तो उन पेजेस में क्या लिखा है वो ज़रा इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूँ. उसको आपने रीड करना है अच्छे से और पढ़ना है और समझना है. उनमें क्या लिखा है, सबसे एक्चुअली उसमें ग्रुप के बारे में लिखा है. तो ग्रुप से पहले दो तीन कॉन्सेप्ट और हैं, जैसे बाइनरी ऑपरेशन है, कंपोजिशन बोलते हैं जिसको हम, और फिर अलजेब्राइक स्ट्रक्चर है, ग्रुप के साथ मोनोइड है, सेमी ग्रुप है, ग्रुपॉइड है. तो ये सारी चीज़ें आज सिखाऊंगा मैं आपको. तो सबसे पहले आप देखिए कि बाइनरी कंपोजिशन या बाइनरी ऑपरेशन किसको कहते हैं. उसके लिए हम एक नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं जी, और जी क्रॉस जी से लेकर जी तक एक मैप डिफाइन करते हैं एफ. जी क्रॉस जी का मतलब ये है कि एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है दो नॉन एम्प्टी सेट्स की. वहाँ से एफ जो है एलिमेंट मैप करता है जी पे. तो इसमें एफ को हम एक बाइनरी कंपोजिशन, बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं. और इस बाइनरी ऑपरेशन को हम प्लस से डिनोट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या बिग ओ, स्मॉल ओ, या कोई भी सिंबल, स्टार से, ट्रायंगल से भी बना सकते हैं. तो ये तो एक टेक्निकल डेफिनेशन है बाइनरी ऑपरेशन की. और वैसे अगर आप इसको समझना चाहें तो बाइनरी ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि आप जी से, गिवन नॉन एम्प्टी सेट जी से कोई दो एलिमेंट ले लीजिए ए और बी, और ए और बी में ऑपरेट करके देखिए, जैसे ए प्लस बी के, और फिर से ये जी में ही एलिमेंट आ जाता है प्लस करने के बाद, तो हम ये कहेंगे कि ये प्लस जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है. और साथ में ये इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो ए प्लस बी है वो यूनिक होना चाहिए. इसी तरह प्लस की जगह अगर आपका कोई और भी ऑपरेशन हो सकता है, जैसे स्टार है, तो अगर ए बी बिलोंग्स टू जी है तो ए स्टार बी भी बिलोंग्स टू जी होना चाहिए, और ए स्टार बी शुड बी यूनिक. अगर ऐसा होता है तो हम कहेंगे कि ये स्टार भी एक बाइनरी ऑपरेशन है, या बाइनरी कंपोजिशन है. तो ऐसे ही स्टार की जगह डॉट लिख दो, कोई और सिंबल या कोई सेल्फ डिफाइंड ऑपरेशन आप लिख देते हैं, तो वो ऑपरेशन बाइनरी हो जाता है अगर ऑपरेशन होने के बाद नया एलिमेंट जो है वो फिर से जी से आता है. इसके बाद बेटा आपका है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर. अलजेब्राइक स्ट्रक्चर का क्या मीनिंग होता है? अलजेब्राइक स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि एक नॉन एम्प्टी सेट जी अलॉन्ग विद बाइनरी ऑपरेशन, जब ये सिस्टम तैयार होता है तो इस स्ट्रक्चर को हम अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहते हैं. फिर बात आती है ग्रुप की. अब ग्रुप क्या है? ग्रुप है फिर से एक नॉन एम्प्टी सेट जी, और उसके ऊपर एक ऑपरेशन डिफाइन करेंगे बाइनरी वाला. बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन होने के बाद ये बन जाता है अलजेब्राइक स्ट्रक्चर. तो ग्रुप एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होगा. और अगर ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर आपकी चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो ये ग्रुप हो जाता. पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी है एसोसिएटिव, तीसरी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, और चौथी है इनवर्स एलिमेंट का एग्जिस्ट होना. क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, आप नॉन एम्प्टी सेट जी से दो एलिमेंट ले लीजिए ए और बी, ऑपरेट करिए, फिर से एलिमेंट जी में आना चाहिए, तब उसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे. एसोसिएटिविटी में क्या है, तीन एलिमेंट लीजिए, पहले आप बी और सी को ऑपरेट करो, फिर ऑपरेट करने के बाद फिर आप ए से करेंगे, और इसका आंसर आप राइट एक तरफ रख लो. और दूसरे केस में आप ए और बी को पहले ऑपरेट करो, फिर सी के साथ ऑपरेट करो. दोनों के अगर आंसर सेम आ जाते हैं तो हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है. एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट में क्या मीनिंग है इसका, कि जी जो नॉन एम्प्टी सेट अलजेब्राइक स्ट्रक्चर का आपने ले रखा है उसको जी के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करें, जैसे ए के साथ, तो फिर से अगर ए ही आए, चाहे लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से, जैसे ए डॉट ई या ई डॉट ए, फिर से अगर ए आ जाता है तो आप कहेंगे कि ई इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है. इनवर्स एलिमेंट में क्या है,
अब जी का फिर से कोई एलिमेंट लीजिए, जी का और जी में ही अगर आपके पास एक और एलिमेंट मिल जाता है, जिसको मैं ए इनवर्स लिख रहा हूँ, और ये दोनों ऑपरेट होके मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट देते हैं, इट मीन्स ये जो दोनों एलिमेंट हैं वो एक दूसरे के इनवर्स हैं। अब बेटा अगली बात है एबिलियन ग्रुप या कम्यूटेटिव ग्रुप की। एबिलियन ग्रुप किसको कहते हैं? एबिलियन ग्रुप और कम्यूटेटिव ग्रुप, इसको सिखाने से पहले इन्हीं 4 प्रॉपर्टी के बेस्ड आपको 2-3 कॉन्सेप्ट और बताऊंगा, फिर मैं एबिलियन ग्रुप के ऊपर आऊँगा। तो इसमें पहला है ग्रुपॉइड, फिर सेमी ग्रुप, मोनोइड। ये 3 चीज़ें सिखा के फिर मैं उसके ऊपर आता हूँ। ग्रुपॉइड में क्या है, आप यहीं से सीखेंगे सारी बातें। फिर से यही अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होता है। अगर इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, क्लोजर वाली, तो हम इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को ग्रुपॉइड कहेंगे। अगर 2 प्रॉपर्टी, जैसे कि यहाँ लिखा है ये, अगर एक ही प्रॉपर्टी है तो अगर सेमी ग्रुप इसको कहना है तो 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी, एक क्लोजर वाली और दूसरी एसोसिएटिविटी वाली। और अगर आपने इसको मोनोइड कहना है तो इसकी 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होंगी, एक है क्लोजर की, दूसरी है एसोसिएटिविटी की और तीसरी है आइडेंटिटी एलिमेंट की, ये वाली। ये तीनों प्रॉपर्टी अगर किसी अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में सेटिस्फाई होती हैं तब हम उसको मोनोइड कहते हैं। और अगर चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो हम उसको ग्रुप कह देते हैं। अब इसी ग्रुप को कभी हम एबिलियन ग्रुप कहते हैं। एबिलियन ग्रुप का मतलब ये होता है, अगर आपके पास 2 एलिमेंट हैं ए और बी, ए बी को ऑपरेट करो ए डॉट बी से, कोई आंसर आएगा। फिर आप बी और ए को ऑपरेट करो, अगर ये दोनों सेम आंसर आते हैं, यानी कि ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए आ जाता है फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू जी, देन वी से दैट जी इज एन एबिलियन ग्रुप और ए कम्यूटेटिव ग्रुप। इसके बाद है फाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप का मतलब ये है कि अगर आपके पास जी एक ग्रुप है और उसके जो एलिमेंट हैं उसको हम बता सकते हैं कि कितने एलिमेंट हैं, तो वो फाइनाइट ग्रुप होगा। ऑर्डर ऑफ ग्रुप का मतलब ये होता है कि ग्रुप में कितने एलिमेंट हैं, उसको हम ऑर्डर ऑफ ग्रुप कहते हैं। इनफाइनाइट ग्रुप का ऑर्डर भी इनफाइनाइट होता है। तो यही जो 4-5 चीज़ें आपको बताई थी मैंने पेजेस पे, वो मैंने आपको डिस्कस करके बता दी है। इन्हें एक छोटा सा रिकैप कर देता हूँ कि आज मैंने आपको क्या बताया। बाइनरी ऑपरेशन के बाद आपको मैंने बताया अलजेब्राइक स्ट्रक्चर के बाद आपको बताया मैंने ग्रुप, और ग्रुप के बाद आपको बताया ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड, देन कम्यूटेटिव ग्रुप, और फिर ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप और फाइनाइट ग्रुप। तो इस लेक्चर के बाद आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। थैंक यू।